एक डायरेक्टर जो मीडिया के सामने एक चीज का कन्फेशन करता है कि भाई आई विल शो यू कि कितनी ज्यादा वॉयलेंट पिक्चर मैं बना सकता हूँ, मतलब इसके शब्दों को उसी तरह से समझे, और वो सारी बेड़ियां तोड़ के कि भाई पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, किस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, इनसे ऊपर उठ के जब सोचता है तब बनती है एनिमल। और इसके लिए संदीप वांगारेड्डी ट्रेलर देखने के बाद अपना पहला रिएक्शन था आई लव यू भाई साहब, क्या ही सिनेमा बनाया तुमने। ट्रेलर का ब्रेकडाउन करें तो स्टार्टिंग के क्लिप में हमको एक चीज देखने को मिलती है, एक्टिंग की रेंज। रणबीर कपूर को क्यों वन ऑफ द बेस्ट एक्टर कहा जाता है बॉलीवुड का, और बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है स्टार्टिंग में सब राउंडे खड़े हो गए भाई कि ये अलग जाने वाला है पिक्चर। इस स्टार्टिंग के सीक्वेंस की डिटेल्स की बात करें तो मे बी ये मूवी का मिड पॉइंट हो सकता है, बिकॉज आपकी यहाँ पर रणबीर कपूर काफी ज्यादा चोटिल हैं एंड एक्चुअल में देखने पर वो दीपावली जैसा माहौल भी लगता है, अगल बगल के दिए जलते हुए। और इससे एक चीज एक्चुअल में कंफर्म होती है कि इसके जो प्रीवियस कंटेंट आए एनिमल के, जैसे कि सतरंगा सॉन्ग और इसका टीजर, वहां पर हमने देखा था कि सतरंगा में वो करवा चौथ के टाइम का पीरियड चल रहा होता है, वहां से वो विदा लेता है, वो जा रहा होता है किसी बंदे को चेस करने के लिए, एंड एक्चुअल में वो किसी और के नहीं बल्कि बॉबी देओल के पीछे जा रहा होता है। इसकी जानकारी मिल चुकी है ट्रेलर से। भाई वो रनवे की फाइट तुम जान ही सकते हो, किस तरह से रणबीर कपूर के ऊपर ऐसा तोड़ फोड़ के भाई बंदा क्या ही स्वैग है लॉर्ड बॉबी। रणबीर कपूर का एज ए गैंगस्टर जो वो रिवेंज की स्टोरी अपनी बुन रहे हैं, उन्हें रिवेंज लेना है बॉबी देओल से। वो रिवेंज अपना बहुत ही जल्दबाजी में लेने की कोशिश करते हैं, बॉबी देओल को काफी हल्का लेते हैं और वो बंदा उनकी वाट लगा के रख देता है। इस चीज का पता तो हमें चल ही गया है। अब इसके बाद अपना जो एनिमल है वो थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा एंड एट द एंड वो धीरे धीरे करके एकदम अपने बीस्ट या फिर मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाएगा, जहां पर वो अच्छाई बुराई हर एक चीज को भूल चुका होगा। ट्रेलर के आगे के शॉट्स में हमको ये देखने को मिलता है कि वो अपने फादर को कितनी ज्यादा वरीयता देता है, वो उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आइडल मानता है। उसके फादर ने उसको एक्चुअल में कभी सीरियस लिया नहीं या फिर उस तरह से उसे ट्रीट नहीं किया जैसा कि वो डिजर्व करता था या फिर वो चाहता था, और इसीलिए अब उसका एकमात्र लक्ष्य है कि अपने बाप की नजरों में अच्छा बनना, कैसे भी करके मुझे एक बेस्ट बेटा बन के दिखाना है, दैट इज द मैटर। एंड इस चक्कर में वो इतना आगे निकल जाएगा कि भाई जब उसके फादर को गोली मारी जाएगी गोल्फ खेलते टाइम पर, तो वो उस चीज का बदला लेने के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाएगा, इतनी बड़ी मशीन गन लेके आएगा कि भाई पता नहीं कहां से उसमें गोलियां निकल रही हैं। यार जो स्ट्रक्चर है संदीप वांगारेड्डी, तुम क्या ही सोच के बैठे हो, लिटरली मजा आएगा। मैं मरा जा रहा हूँ 1 दिसंबर के लिए, टू बी ऑनेस्ट। ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में रणबीर कपूर और उसकी फैमिली क्यों इतनी ज्यादा रिच है, क्योंकि वो स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं, वो उसको जो है होल्ड करते हैं, और उसने अपनी भरी फैक्ट्री में लोगों के सामने ऐसा बीड़ा उठाया कि भाई मेरे बाप पे जिसने भी गोली चलाई है उसका मैं सर कलम करके ही लेके आऊंगा। एंड वहीं से एनिमल की वो जर्नी स्टार्ट होगी जिसमें वो एक अलग ही बीस्ट मोड में नजर आएगा। मूवी के बारे में एक चीज जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया है वो है लॉर्ड बॉबी सर का कैरेक्टर। एक्चुअल में उनके कुछ ही शॉट्स हमको देखने को मिले हैं ट्रेलर के, वो एक्चुअल में टीजर के एंड में दिखाए गए थे। उनका जो फर्स्ट लुक पोस्टर आया था उसपे वो ऐसा नहीं कैसा साउंड करना है वैसा कुछ कर रहे थे। एंड इस ट्रेलर की जो क्लिप है उनकी पहली वाली रिलीज होती है, भाई सामने खून लगा पड़ा है, ऐसा शादी का स्टेज लग रहा है कि किसी की शादी चल रही थी, मे बी उनकी खुद की, और उसी टाइम पर कुछ उनके साथ गलत हो जाता है जिसकी वजह से अब वो अनिल कपूर के पीछे पड़े हैं या फिर उसकी फैमिली में। एंड जो रणबीर कपूर है एंड बॉबी देओल, ये दोनों ही के दोनों लोग काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसा वैसा की इनको कोई टेंशन वेंशन एक्चुअल में है नहीं। अभी रिवेंज के चक्कर में काहे पड़े हैं आई डोंट नो। पर जो स्टार्टिंग का एक सीक्वेंस मुझे दिखाया गया लॉर्ड बॉबी का, वैसा जो उंगली रखे रहते हैं, उसके बाद एक पोस्टर जो उनका आया था उस पर भी ऐसे ही उंगली रखे हैं। एंड उनके अभी तक जितने भी हमको सीक्वेंस दिखाए गए हैं उनका सिंगल डायलॉग तक नहीं सुनने को मिला है। और इस ट्रेलर के अंदर जब अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन होता है तो बैकग्राउंड में वो वाली म्यूजिक भी बजती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये बंदा इस पिक्चर के अंदर एक साइलेंट टाइप का कैरेक्टर प्ले करेगा, मे बी गूंगा हो, नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अमीर लोग गूंगे हो भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं। और जो भी हो, जिस तरह से इस ट्रेलर को काटा है एक चीज साफ दिखा दी गई है कि यहाँ पर सबसे पहले रणबीर कपूर को जो प्रेजेंट किया गया है कि वो बंदा एक बहुत बड़े लेवल का फाइटर है, वो किसी से भी किसी हालत में लड़ सकता है, हार नहीं मानता है। खूना कच्चर भाई गन से लड़ते हुए दिखा दिया, कुल्हाड़ियों से लड़ते हुए दिखा दिया, इतना सारा मारा मारी करते हुए उसको दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, जिससे उसके कैरेक्टर का स्टेबलाइजेशन होता है कि भाई वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। एंड एट द एंड जब हमको वो सीक्वेंस दिखाया जाता है कि बॉबी देओल उसके ऊपर उसको मार पीट करके इसे गिरा के ऐसा मस्त सुट्टा मार रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है जिसको हमने बहुत कम देखा है, ये कितना ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। एंड एट द एंड कहीं ऐसा ना हो कि भाई एनिमल भैया तुम्हारा कुछ
छोड़ो। खैर ट्रेलर भले ही 3 मिनट 30 सेकंड का रहा, पर भाई एक्चुअल में मूवी के अंदर क्या कैसे घटित होने वाला है उन मेन घटनाओं को नहीं दिखाया, जिसके कारण अपने कैरेक्टर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। अनिल कपूर को वो गोली लगती है, पर क्या उससे पहले रणबीर कपूर गैंगस्टर था या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, या वो रिस्पॉन्सिबल है अपने बाप को गोली लगने के पीछे, ये ऐसा कुछ भी नहीं हिंट दी गई है। बॉबी देओल के किस कैरेक्टर का उसके साथ जो रिलेटिव है, किसका मर्डर हुआ है, किसका वो खून था, ये भी कुछ पता नहीं चलता है, जिसे साफ इंटेंशन डायरेक्टर के पता चलते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं पर साइलेंट मोड में। जैसे कि टीजर के अंदर इन्होंने क्या किया था, मशीन गन होगी बहुत बड़ी है, उसे तोड़ते फोड़ते निकाल के दिखा रहे हैं, वो जब चलती है तो उसकी गोलियों के साउंड दिखाए गए हैं, कितना हैवी है कि लोग कान बंद कर रहे हैं, पर उसके दर्शन कराए ट्रेलर के अंदर। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से मैं बोलने चाहता हूँ कि भाई जितनी भी अभी तक गैंगस्टर ड्रामा वाली पिक्चरें आई हैं, ये उससे बहुत बड़े लेवल की चीज है। मैं फैन हो गया हूँ लिटरली। सबसे पहले तो मैं आर.के. सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी एक्टिंग का, उन्होंने जिस तरह से स्क्रिप्ट चॉइस चूज करते हैं, और अभी अब संदीप वांगा रेड्डी, मैं उनके लिए भाई फिर से कहूंगा आई लव यू। खैर तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सब ट्रेलर के बाद कैसी हो गई है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, जय।